हेयर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने का मन नहीं करता, इवन झाड़ने का भी मन नहीं करता, कॉम्ब करने का भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हेयर जब भी कॉम्ब करो इतने सारे बाल निकल जाते हैं कि दिल दुख जाता है। क्या आपका भी ये बुरा हाल हो रहा है? अगर आपका भी सी सेक्शन हुआ है, डिलीवरी के बाद आपके भी हेयर्स फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आप बाहर का बहुत अच्छा चटपटा चीजें खाते हैं और जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, या फिर जेनेटिक ही ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरी मम्मी को भी थी, मेरी नानी को भी थी, मेरी दादी को भी थी, मतलब हर किसी को था, इसलिए मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। हेयर बहुत थिन है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, चाहे किसी टाइप के भी हेयर क्यों ना हो, कर्ल, सिल्की या फिर स्ट्रेट, जिस तरह के भी हेयर हो, अगर बहुत ज्यादा झड़ रहा है, शाइन खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई दिखती है, बिल्कुल झाड़ू की तरह दिखती है, तो आज की रेमेडी आपके बहुत काम आ सकती है। आप महंगे महंगे कंडीशनर्स यूज करके देख चुके हो, एक बार घर का इलाज करके देखो, घर का उपाय करके देखो। आज की रेमेडी बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो हेयर फॉल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हेयर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा जो हो रखे, तो हेयर को कैसे क्लीन अप करना है, कैसे इसे ठीक करना है, सिर्फ 2 मिनट दे करके देख लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, 2 मिनट में ये बनके भी रेडी हो जाएगा और बिफोर बात आप इसे कर लो, हफ्ते में 2 दिन भी, 1 दिन भी कर लो, रिजल्ट अमेजिंग है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेमेडी है हेयर फॉल की लेके। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हेयर्स में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों लोग इसको कर सकते हैं और किसी भी हेयर प्रॉब्लम के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेमेडी बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन बटन होता है, उसे प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा। उससे आपको मेरे वीडियोस की रोजाना की नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेके आ रही हूँ, जो आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी फुल बॉडी के लिए होता है। तो चलिए फिर से आपका एक जो कहते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हेयर। अगर हेयर ना होना तो खूबसूरती नहीं लगती, चेहरा अच्छा नहीं लगता। अगर किसी के हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं तो वो चाहे खूबसूरत हो चाहे ना हो, मगर उसका जो लुक आता है ना, उभर के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हेयर्स, स्किन जितना इंपॉर्टेंट है वैसे हेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाते हैं। आप सबके घर में होगा एक बीज, मम्मियों को बहुत अच्छे से पता होगा, वो है अलसी का बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। आप जाके गूगल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये इतना बेनिफिशियल है ना आपके हेयर्स, आपके स्किन के लिए, इसके तो कंडीशनर, शैम्पूज तक बनना स्टार्ट हो गए हैं। सच मानिए, आपको ओरिजिनल और प्योर घर पे मिल जा रहा है। इसे लगा करके हफ्ते में एक बार अपने बालों पे देख लीजिए, क्या अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, उसके बाद आप इसके फैन हो जाओगे। ठीक है, बनाना बहुत इजी है, क्विक में बनाते हैं। आपको लेना है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। यहाँ पे मैं कहीं पे आपको वीडियोस चला के भी दिखा रही होंगी, तो आप इतनी क्वांटिटी में आप ऊपर नीचे कर लोगे करंट क्वांटिटी। क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि हम बना रहे हैं तो मम्मी को भी देना है, थोड़ा बहन को भी देना है, मतलब घर के लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो मैं भी लगा लेती हूँ, तो इंटरेस्ट लेने। सो इसे बनाना बहुत अच्छा, इजी है और बहुत हेल्पफुल है, तो आप सबको आप लगा सकते हो। तो चलिए इसको क्या करना है, आपको लेना है 4 चम्मच अलसी के बीज। अगर आप अपने सिर्फ अपने हेयर्स के लिए बात कर रहे हो तो, अगर किसी और के लिए भी है तो 4 चम्मच और ऐड कर लो, 4 चम्मच और ऐड कर लो। ठीक है, ये स्किन के लिए भी मैं पहले बता देती हूँ, अगर मैं हेयर्स में बता रही हूँ तो स्किन पे भी इसे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, आपने क्या किया, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स 4 चम्मच ले लिए। ठीक है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी दे करके, वाटर देके इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें इतना वाटर देंगे जैसे 1 से 2 कप आपको पानी देना है, और इसे क्या करना है, आपको गैस ऑन करके चढ़ा देना है। जैसे ये बॉयल आता है ना, आप देखिएगा तुरंत में तो बॉयल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयल जैसे आएगा आपको उसका टेक्सचर देखना है, जैसे मैं यहाँ वीडियो में करके दिखा रही हूँ, आपको उसका टेक्सचर देखना है। अगर आपको लग रहा है ये टेक्सचर थोड़ा स्टिकी सा हो रहा है, उसी टाइम आपको गैस बंद कर देना, क्योंकि तुरंत में जो कहते हैं ना एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। चाहे छन्नी की हेल्प से या कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसे गार लेना है, जैसे मैं यहाँ करके। तो ये गरम ही गरम कराएगा, मैं पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। जैसे इसे डाला, बॉयल हुआ, इसे चलाते रहना है, आपको देखते रहना, वहां से हटना नहीं है। बहुत क्विक में हो जाता है, ऐसा नहीं कि चढ़ा के 1 घंटा छोड़ दिया आराम से हो रहा है। आपको गैस के पास रहना है, क्विक में हो जाएगा। और जैसे आपको लगेगा ये थोड़ा थिक होने लगा है, तुरंत में आपको गारना है, तभी ये ठीक होगा। अगर आपको लगेगा नहीं और ठीक होगा और वो जैसे आप बंद करोगे मतलब गारना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा गरम गरम इसे गाड़ लीजिए, अगर आपके पास ग्लव्स है, ग्लव्स पहन के गाड़ लीजिए। इसे गाड़ लिया, गाड़ने के बाद जो हमारा जेल अचीव हुआ है,
अमेजिंग है। ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत यानी कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे बनाने के बाद अपने हेयर पे लगा लोगे ना तो आपके हेयर में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी एज ग्रुप में, हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। ये इतना अमेजिंग है, ये बीज इतना अमेजिंग है। अब क्या हुआ कि हमने जो छान लिया, इसे छानने के बाद जो जेल हमको मिला वो थोड़ा जो है ना थोड़ा स्टिकी सा रहेगा, बहुत चिपचिपा सा रहेगा। इसे हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होने देंगे। इसके बाद आपको लेना है एलोवेरा के एक लीफ, लीफ का जेल निकालना है। ठीक है, जो जो मैं बोलती हूँ वो करके भी दिखा रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, एलोवेरा लिया, उसमें इसके जेल को डाल दिया। अब इन दोनों को अच्छे से फेंट लेंगे। आप यहाँ कोई भी अपना फेवरेट ऑयल ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल हो या कोई भी अपना आमंड ऑयल हो या जो भी आप ऑयल ऐड कर सकते हो, 1 से 2 चम्मच। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद क्या करेंगे, हाथों की हेल्प से अपने पूरे हेड में लगाएंगे, स्कल्प में भी लगाएंगे, हेड में लगाएंगे, पूरे हेयर्स में लगाएंगे। अब जो हमारा बचा हुआ है पूरे पूरे अच्छे से हेयर्स में लगाना है, पूरे अच्छे से। जैसे आप ना किसी और की हेल्प ले लो, वो बेटर रहता है। क्या होता है ना, जब आप किसी और को लगा रहे हो, अपने आप लगाते हो अच्छे से दिखता नहीं है, पीछे हमारी आंखें नहीं है, तो आप किसी के हेल्प ले रहे हो ना तो वो बहुत अच्छे से आपको लगा देगा। तो वो क्या होगा, अच्छे से लग जाएगा, तो फिर लगेगा हाँ चलो ठीक है। तो वो आप किसी और की हेल्प से अच्छे से पूरे हेयर्स में लगा लो और उसको बन बना लो, और बन बना के क्लचर लगा लो, या फिर आपके पास जो कैप आते हैं वो लगा सकते हो, जो बात वाला कैप होता है वो लगा सकते हो। उसके बाद आपको इसे पूरे के पूरे आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ देने अपने बाल में। ठीक है, आधा घंटा आप कम से कम रखो, ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा रख सकते हो। ये 1 घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से या शैम्पू, आप जो भी शैम्पू अपना फेवरेट शैम्पू उससे करते हो वो आप इसे धो सकते हो। ठीक है, तो आपको कम से कम रखना आधा घंटा, इससे कम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा रख सकते हो। अच्छे से लगा लिया। अब बचा हुआ जो अगर थोड़ा बहुत बच गया है कटोरी में या आप जिसमें भी कर रहे हो बाउल में, तो उसे अपने स्किन पे भी जरूर लगा लेना। ठीक है, स्किन के लिए भी बहुत कारगर है। स्किन पे दाने, मुहासे, दाग धब्बे, कालापन, रूखापन, ड्राइनेस, डलनेस के लिए बहुत कारगर है। तो इसे अपने पूरे स्किन पर भी अप्लाई कर लो। इसे रहने देना है आपको आराम से अप्रोक्स 1 आवर, और फेस में अगर लगाए हो तो आधा घंटे में हटा लेना है। 1 आवर के बाद आप बात ले लो, बिफोर बात करिए, ये बहुत बेस्ट है। अपने बालों को अच्छे से वॉश करोगे ना, रेशम आप टच किए हो, मखमल, बिल्कुल वैसा फीलिंग आने वाला है आपके हेयर्स में। सोचो एक बार का रिजल्ट इतना अमेजिंग हो जाएगा, कभी कोई मतलब मैं तो नहीं सोच सकती हूँ कि इतना अमेजिंग रिजल्ट के साथ ये मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको इसे बनाना है और अपने हेयर में जैसे मैंने कहा लगाना है। उसके बाद बात लेना है, अपने हेयर को ड्राई करना है। शैम्पू से भी आप बाल धो सकते हो, बहुत ज्यादा शैम्पू यूज नहीं करिए। थोड़ा सा अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि मैंने बालों में लगाया भाई मुझे थोड़ा शैम्पू करना है, थोड़ा शैम्पू आप यूज करिए और अच्छे से पूरे हेयर्स को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब कॉम्ब करोगे ना, आपको कोई भी सिरम, कोई भी जो कहते हैं ना आप लगाते हो जो हेयर सॉल्व हो जाए बहुत ज्यादा, जिसके फ्रिजी हेयर्स होते हैं, उसके लिए आप लगाते हो, तो वो सब आपका चला जाएगा। कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कॉम्ब इतनी इजिली आपका हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट एंड हेयर हो जाएगी। जो आपका हेयर का टेक्सचर है, चाहे सिल्की हो, चाहे कर्व हो, चाहे वेबी हो, उसमें वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि कर्व है, कर्ली है, स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं। जो आपका टेक्सचर है वो रहेगा, जेनेटिक होता है ये, आपके बहन का, मम्मी का, पापा का जो भी टेक्सचर है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा पार्लर में होने लगे वो अलग चीज है, लेकिन जो आपके मम्मी का है, जो आपका जेनेटिक है, हेयर बचपन से जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, उसका टेक्सचर आप अच्छा कर सकते हो, उसमें उससे बेटर कर सकते हो, शाइन ला सकते हो हेयर में, आपके डैंड्रफ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो क्विक में बन जाती है और रिजल्ट अमेजिंग देती है। ट्रस्ट मी गाइज, ये मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं अपने हेयर्स के लिए कुछ अच्छा ही करती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, कहीं शादी पार्टी या कोई स्पेशल ओकेजन में जाना हो और हेयर स्टाइल नहीं बन रहे, फ्रिजी हेयर से बाल जब बांधो ना तो यहाँ से ऐसे उड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सारे गर्ल्स बॉयज को ये सफर करना पड़ता है, या कहते हैं ना दो मुंहे बाल बहुत ज्यादा है, तो उन सब के लिए ये रेमेडी अमेजिंग है। ये रेमेडी बहुत अच्छी है। हेयर्स पे मैं बहुत जल्दी वीडियोस नहीं बनाती, पर ये इतनी इफेक्टिव है ना कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।
सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी थी, मैंने बता दी है। जाओ जल्दी से जाओ, अपने हेयर्स को बचाओ, क्योंकि हेयर्स रहेंगे तो ही आपकी खूबसूरती दिखेगी, आपके हेयर स्टाइल अच्छे बनेंगे। आप कहीं जा रहे हो तो हेयर्स खोल के जाओ, इतने अमेजिंग हेयर हो जाएंगे ना आपके, मैं क्या बताऊं, टूटना भी बंद हो जाएगा। और आप फ्लैक्स सीड्स के बारे में आप पढ़ लो, गूगल कर लो, ये अमेजिंग है। अमेजिंग मतलब इसका जो काम है ना हेयर पे चाहे स्किन पे, बहुत 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 अच्छा है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक शेयर करना। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन, अपने हेयर, फुल बॉडी का बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।